बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं 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 क्या मूर्खता कर रहे हैं बार बार? सदियों तक इन्होंने भगवान का डर दिखाया और मैं कि ईश्वर है उससे डरो, और सुनिए, ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने दीजिए। नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। मैं कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूं। भगवान को बताया, भगवान का एजेंट है। ये तरीका मैं उधर जाता हूं। हर डिबेट इसके हर शो में ऐसी आप डिबेट छोड़ के भाग जाइए, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है मैं समझ सकता हूं, पर मैं आप डिबेट छोड़ के भाग रहे हैं, बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी चाहते हैं मैं बोलूं या ये बोले? आप क्या चाहते हैं? बताइए। एक सेकंड और साइलेंस शहजाद, एक सेकंड। मैं निवेदन करता हूं, आप शांत बैठिए। ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं करता। मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी आपको। ब्लैकमेलिंग करके डिबेट नहीं मैं उधर जाता हूं। मेरी हर डिबेट इसके हर शो में ऐसी डिबेट आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। दोस्तों अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है मैं समझ सकता हूं, पर मैं डिबेट नहीं कर छोड़ के भाग रहे हैं, बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी बोल रहे थे, मैं बोलूं या ये बोले? आप क्या चाहते हैं? बताइए। एक सेकंड और साइलेंस शहजाद, एक सेकंड। मैं निवेदन करता हूं, आप भी शांत बैठिए। ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी आपको। ब्लैकमेलिंग करके डिबेट नहीं। अच्छा आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ एक सेकंड ओके शहजाद मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे, सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ओके स्वामी दीवांकर, जो बातें हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो बार बार आरोप लग रहे हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश, देखिए आरोप लगाना आसान है क्योंकि झेलना नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर जैसे मस्त जगह पर बैठे हैं, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मर्जी आरोप लगाइए। और दिल्ली के ऐसी कमरों से बाहर की हकीकत दिखती भी नहीं है अमीश भाई। सच बात यह भी है, कैराना में क्या हुआ था आपसे पहले पलायन को लेकर के? कश्मीर जैसे हालात किसी से छिपे हैं? कभी किसी से छिपे नहीं है। रोचक क्या है जानते हैं? कुछ हमारे ही भाई बंधु हमारे ही समाज के विरुद्ध खड़े होकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भविष्य में इन्हें भी लील जाएगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर उसके बावजूद दादा बोलने डरिए मत, बोलने दीजिए। ये डरा रहे हैं, ये रोचक, ये सोचिए विचार, ये चलेगा नहीं। उसे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे रहे। और सुनिए आप, अगर आज मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं। क्या मूर्खता कर रहे हैं बार बार? सदियों तक इन्होंने भगवान का डर दिखाया और मैं कि ईश्वर है उससे डरो, और सुनिए, ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने दीजिए। एक सेकंड शांत नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। मैं कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूं। भगवान को मैं भगवान का एजेंट है। ये तरीका जायज नहीं है। इनसे इतना कहिए, सुनिए, छोड़ दीजिए। मैं तुमसे हाथ फैलाकर कह रहा हूं, एक हो जाइए। ये विचार तुम्हें, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इनकी सुनना मत। ये विचार तुम्हें मार देगा। ये क्या तरीका सर? ये बेहद, ये कह रहे हैं ये बेहद, ये वो लोग हैं जो अपने सरकार के राज्य में खालिद हमास की, खालिद मशाल की ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये उंगली इस तरफ है, ये वो लोग हैं, मतलब विवेक श्रीवास्तव इस तरफ है, मैं ये अमीश, ये वो लोग हैं जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी तो ये कहते हैं भारत की सेना को खून नहीं देंगे। मैं इनकी ठीक बात है, से ये वो लोग हैं। एक सेकंड ताली बजाओ भाई। I'm clapping for you, शहजाद। भूल गए थे यहाँ पे ना। सवाल एक शहजाद से किसका सवाल है? शहजाद पूरा वाला से सवाल है, ठीक है। सवाल तो पूछेंगे, जवाब देने देंगे। हाँ, पिछला वाला सवाल का जवाब तो देने दीजिए। देंगे। मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये सबके लिए क्यों नहीं है, सिर्फ एक जात या एक धर्म के लिए क्यों है? जी अच्छा सवाल है। अच्छा, अब मैं जवाब दूं। जी, ये किसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है? एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है। मतलब यहां पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे। सुन लीजिए 10 सेकंड और बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। इन्होंने दो बातें क्लियर कर दो, दो बातें, चलिए एक रहेंगे नेक रहेंगे ना। एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना।
वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। आप क्यों वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं अरे बोलेंगे। आप अब होते देखिए कौन कि है? ये एक नहीं दूसरों लेना के चाहते, नेशनलिज्म अब का- सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये वंदे मातरम बड़ी खबर, बोलते एक बड़ी खबर। भारत माता की जय नहीं बोलते। अच्छा, एक बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा है जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है बोला है कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। क्या बोला है योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुन लेते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। ये नया ब्रांड है आपका कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। उससे पहले मायावती ने कहा था चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर। बड़े डरे हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं। इनको ये नहीं पता है अभी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी, 2 बार से इनकी सरकार है। एनसीआरबी का डेटा उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है। और किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। इन्होंने अभी बात करी उसके लिए कि हम तो फर्क करते ही नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात किसके लिए कर रहे थे? ठीक है, आज- ठीक आज है। एक और बात, जी, जी, मंगलसूत्र कपड़ों से पहचानने की बात किससे कर रहे थे? ये तो सबको एक लेके चल रहे थे। तो और आज मंगलसूत्र बहन बेटियां क्यों नहीं पहन पा रही हैं? सोने का भाव क्या है? बहनों से पूछिए। 80,000, चांदी 1 लाख का भाव हो चुका है चांदी का। मंगलसूत्र किसने छीन लिया? इस भाजपा सरकार ने। और आप कह रहे हैं कि बांटने की बात हम नहीं जी, करते, जी, हम तो जी, सबको जी। एक- अब मैंने ठीक है, आपने ओके 45 सेकंड बात सुनी, एक जी, भी बार जी, नहीं जी, बोला, जी, अब जी, बात रखूं। जी, जी। मुझे बताइए, बॉयज विल बी बॉयज किसने कहा था कि बलात्कारियों से तो गलती हो जाती है, बॉयज है उनको माफ कर दिया जाए? ये मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट। गायत्री प्रजापति पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट हुआ तो उसकी बीवी को टिकट दिया और गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेनिंग की। अबू आजमी से लेकर आजम खान, जिसने जया प्रदा और रमा देवी जो पिछड़े वर्ग से आती है उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी। और अभी भी इनका गठबंधन क्या है? उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक व्यक्ति अरविंद सावंत बोलते हैं इंपोर्टेड माल, एक बोलता है इरफान अंसारी सीता सोरेन आदिवासी बेटी को बोलता है रिजेक्टेड माल। अभी किसी ने बोला है उनके पार्टी से, इनके अलायंस से, कि बकरी है क्या? संजय राउत के भाई ने बोला है बकरी है महिला को। और मैं इनसे आखिरी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए ना, नवाब यादव कौन है? इन्होंने तो कहा था नवाब यादव का डीएनए हो जाने दीजिए। नवाब यादव का डीएनए भी हुआ और पीडीएस समाज की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। नवाब यादव को आज तक नहीं निकाला इन्होंने कन्नौज से। तो व्यूअर्स, आर पार में रुक रहे हैं एक अंतराल के लिए, यानी ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का, देश का नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। ब्रेक के बाद मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल। देखते रहिए आर पार न्यूज।